जस्ट इमेजिन तुम एक बंदी से बात कर रहे हो, तुम लोग कहीं ना कहीं टॉकिंग स्टेज में हो, और ये बंदी ना तुम्हारे सामने किसी और लड़के की बात कर रही है और बोल रही है कि यार इस पे मेरा क्रश है, मेरे को ये बंदा पसंद है। लाइक वो सच बोल रही है नहीं बोल रही वो बात की बात है, बट शी इज डिसरिस्पेक्टिंग यू, और तुम भी चूतिए की तरह उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो और हंस रहे हो, और ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम्हें मैटर ही नहीं करती ये बात। बट तुम्हें ये पता है कि ये बात कैसे तुम्हें अंदर ही अंदर खा रही है, तुम्हें एम्प्टी बना रही है। एंड दिस वॉज माई फकिंग स्टोरी। लाइक लिटरली मैं जिस बंदी के साथ टॉकिंग स्टेज में था, वो किसी और बंदे की बात कर रही है मेरे सामने, और मैं ना प्रिटेंड कर रहा था कि मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। एंड दिस वॉज बिकॉज ऑफ पॉन। मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे पॉन इज द नंबर वन रीजन कि लड़कियां तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर रही है। बट फर्स्ट एक बार विजुअलाइज करो भाई, लड़कियां किन बंदों की रिस्पेक्ट करेंगी। मैं तुम्हें बताता हूँ। जिन बंदों की SMV सबसे ज्यादा होगी, SMV का मतलब है सेक्सुअल मार्केट वैल्यू, जिन बंदों की सिंपल वर्ड्स में वैल्यू ज्यादा होगी, उन बंदों की लड़कियां रिस्पेक्ट करेंगी, उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगी। और इसके कंप्लीटली ऑपोजिट, जिन बंदों की वैल्यू सबसे कम होगी, उनको बंदियां डिसरिस्पेक्ट करेंगी। और वैल्यू डिसाइड करने के ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वन ऑफ द मेजर फैक्टर इज लुक्स। दूसरा पर्सनालिटी की, तुम इन लड़कियों से कैसे बात कर रहे हो, तुम भाई मैन की तरह बात कर रहे हो, तुम एक बॉय की तरह बात कर रहे हो। थर्ड इज योर मनी या करियर में तुम क्या कर रहे हो। फोर्थ इज योर स्टेटस। ठीक है भाई, मैं कुछ यहाँ पे शुगर कोट नहीं कर रहा। लड़कियां भाई बॉर्न वैल्यूबल होती है, बट लड़कों को अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ती है। एक 18 19 20 21 साल की लड़की बहुत वैल्यूबल है, चाहे उसने अपनी लाइफ में कुछ करा हो या ना करा हो भाई। अगर वो सुंदर है तो वो वैल्यूबल है। कोई भी भाई सुपरस्टार भी उसको डेट कर लेगा एज लॉन्ग एज वो सुंदर है। तो मेरे को भाई हेट कर सकते हो, बट दिस इज फकिंग रियलिटी। और वहीं पे भाई एक 18 19 20 21 साल का लड़का जो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा, जिसके पास लाइफ एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसकी जिंदगी जस्ट अभी शुरू ही हुई है, उसने अपनी लाइफ में कुछ नहीं करा, वो फिगर आउट ही कर रहा है। वो भाई बहुत ही नीचे, उसकी वैल्यू बहुत ही नीचे होती है बेसिकली। सो एज लॉन्ग एज तुम अपने आप पे काम कर रहे हो, तुम अपनी SMV बढ़ा रहे हो, अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हो, तुम्हें लड़कियां डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगी। और जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि पॉन इज द रीजन कि लड़कियां तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर रही है, वो क्यों कहा मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। होता क्या, जब तुम पॉर्न देखते हो ना, तो तुम्हारी जो सेकंड डिजायर है, हमारी भाई दो डिजायर है बेसिकली, एक है सर्वाइवल। फर्स्ट जो हमारी डिजायर है सर्वाइवल की, वो तुम्हारी सबकी पूरी हो रही है भाई। सबके पास खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं, सर पे छत है, सब है हमारे पास कि हम सर्वाइव कर पाए। हमारे पेरेंट्स ने हमें सब दे रखा है भाई। तो जब हमारी फर्स्ट नीड मेट हो जाती है, हमारा ब्रेन हमें बोलता है कि सेकंड नीड को भी फुलफिल कर। सेकंड नीड इज रिप्रोडक्शन एंड सेक्स। और यहीं पे दिक्कत शुरू हो जाती है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में लड़कियां नहीं है, तुम भाई सेक्स मिल नहीं रहा तुम्हें बेसिकली, है ना। और फिर तुम लोनली फील करते हो, फिर तुम पॉर्न वगैरह देखते हो और मास्टरबेट करते हो। फिर तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि हाँ इसको सेक्स मिल रहा है, और जब तुम्हारे ब्रेन को लगेगा कि इसकी जो दोनों मेन डिजायर है, रिप्रोडक्शन की, सेक्स की, और मतलब सर्वाइवल की, ये जब सब पूरा हो रहा है, तो इसको हम मोटिवेटेड फील क्यों कराए, इसको काम करने की जरूरत ही नहीं है। और जब तुम अपने आप पे काम ही नहीं करोगे, तो तुम्हारी वैल्यू कैसे बढ़ेगी। तो फिर तुम्हें लड़कियां डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगी भाई। अगर तुम भाई ऐसे हिलाते रहे ना, तो 30 साल के बाद मैं तुम्हें भाई बताता हूँ क्या होगा। तुम एक तो बहुत अनअट्रैक्टिव दिखोगे, ठीक है, तुम्हारे थोड़े बहुत बाल चले जाएंगे, तुम भाई तुम्हारा पेट ऐसे निकल जाएगा, तुम्हारी स्किन क्वालिटी बेकार हो जाएगी, तुम किसी बेकार लो पेइंग जॉब में काम कर रहे होगे, बस सैटरडे संडे तुम्हें मिलता होगा, तुम उसमें भी बियर पी लेते होगे अपने दोस्तों के साथ। ये तुम्हारी सोशल लाइफ है, लाइक लिटरली ये तुम्हारी सोशल लाइफ होगी कि भाई 2 घंटे मिल गए, बियर पी ली, ओह मजे आ गए। ये तुम्हारी सोशल लाइफ होगी भाई। तुम्हें कोई लड़की भाव नहीं दे रही होगी। दिस कैन बी योर फ्यूचर भाई, अगर तुमने अपने आप पे काम नहीं करा तो। और क्योंकि तुम पॉन देख रहे हो, और पॉन तुम्हारी मोटिवेशन इतनी नीचे ले जाता है कि तुम्हारा मन ही नहीं करता काम करने के लिए। और भाई अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो जो मैंने फ्यूचर बताया कि 30 साल में पेट निकला पड़ा है, बाल जा रहे हैं, कोई लड़की बात नहीं कर रही, वो फ्यूचर भाई बोलना नहीं चाहिए मेरे को, है ना, बोलते हुए अजीब सा लगता है, वो फ्यूचर तुम्हारा हो सकता है। सो अभी भी भाई लेट नहीं हुआ है, इस एडिक्शन पे काम करना स्टार्ट कर दो। और अगर तुम इतने से भी सीरियस हो ना ये एडिक्शन को ब्रेक करने के लिए और अपनी डेटिंग लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेजो भाई, क्योंकि ये कोई आम चैनल नहीं है। वी आर चेंजिंग लाइफ्स ओवर हेयर। और मैं डेली तुम्हारे लिए जो वीडियोस लाता हूँ, उस वीडियोस को देखते रहो, और अपना बेस्ट ट्राई करो मेरी एडवाइस को फॉलो करने के लिए। और अगर तुम्हें मेरा फ्री कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है, तो एक बार इमेजिन करो कि मेरा भाई पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद करेगा। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुम उसको चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इधर देखो। अच्छा इधर। ठीक है, बढ़िया।